गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के क्लास में। और आज हम एक न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं एंड द नेम इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में देखा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, और आज द कॉन्सेप्ट जो आज हमें स्टडी करना है वो ये है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इलेक्ट्रिक करंट के कारण किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड तैयार होती है। यस, इट इज ट्रू कि इलेक्ट्रिक करंट के कारण मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड तैयार होती है। इट इज ट्रू। इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल सर्किट कंसिडर करने वाले हैं, जो कि आप यहाँ देख सकते हो। यहाँ पर जो फिगर, जो डायग्राम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसमें हमें करना ये है कि एक स्ट्रेट एंड थिक, थोड़ा मोटा एक कॉपर वायर लेना है एंड इट इज पुट टू बी स्ट्रेट लाइक ए टू बी टर्मिनल के बीच में जो कॉपर वायर हमने यूज किया है वो काफी थिक है और स्ट्रेट है, यूनिफॉर्म है, एक जैसा है। एंड फर्दर इट इज कनेक्टेड, बोथ एंड आर कनेक्टेड विद along with a key or plug key. Both terminals or two ends are connected to a cell or a battery. जो A और B टर्मिनल है ये कनेक्टेड किसको है? बैटरी को है, मतलब सेल को है। जिससे होगा ये कि यहाँ से हम पावर सप्लाई, दैट इज करंट सप्लाई कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वहाँ से करंट का डायरेक्शन होगा। तो कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि सबसे पहले ए टू बी, ये जो थिक कॉपर वायर है, इसके नियर बाय पोर्शन में, इसके एडजेसेंट, इसके नियर बाय पास के पोर्शन में हम एक मैग्नेटिक नीडल फ्री टू रोटेट रख देनी है। मतलब वो ऑटोमेटिकली खुद होकर रोटेट हो सके, इतने फ्रीली इस वायर के, इस थिक कॉपर वायर के बाजू में यहाँ पर रख देनी है। और अभी तक करंट फ्लो हमें स्टार्ट नहीं करना है, ये है नॉर्मल केस। विदाउट करंट, मतलब वायर में से करंट फ्लो नहीं हो रहा है, और लेकिन इस ए बी कॉपर वायर के पास में नियर बाय पोर्शन में आपको ये मैग्नेटिक नीडल आपको लाकर रख देनी है। ओके। और ऐसे केस में इस मैग्नेटिक नीडल का जो डायरेक्शन है वो नीडल अपना सेट कर लेगा, उसको आपको ऑब्जर्व कर लेना है। तो सपोज इन केस जैसे हमने नीडल इस वायर के पास रखा, तो हो सकता है कि किसी एक डायरेक्शन में रोटेट हो सकता है ये पोर्शन ऐसा और ये पोर्शन नीचे की तरफ इस तरीके से रोटेट हो जाए। तो दिस इज द फर्स्ट एंड नॉर्मल केस विदाउट फ्लोइंग द करंट, बिना करंट फ्लो करते हुए हमने ये ऑब्जर्वेशन किया इन द फर्स्ट केस। नाउ हमें करना ये है, हमें प्लग की इंसर्ट करनी है। प्लग की इंसर्ट करने से होगा ये, जिस तरीके से ये प्लग की हमारी जो ऑन ऑफ की बटन होती है उस तरीके से प्लग की काम करती है। तो जैसे हमने की को इंसर्ट किया, मतलब सर्किट को कंप्लीट किया, लूप को कंप्लीट किया, मतलब करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, तो होगा ये कि करंट फ्लो होते हुए ये मैग्नेटिक नीडल जो है किसी एक डायरेक्शन में रोटेट करेगी। शायद पॉसिबल है कि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो या फिर एंटी क्लॉकवाइज किसी एक डायरेक्शन में रोटेट हो, तो उसका डायरेक्शन हमें ऑब्जर्व करना है। तो इसका मतलब ये है कि जब वायर से जब करंट फ्लो हो रहा है तो उस करंट के कारण कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट हमारे समझ में आते हैं, जिसका रिजल्ट ये होता है कि जो पास में रखी गई मैग्नेटिक नीडल किसी एक पोर्शन में, किसी एक डायरेक्शन में टिल्ड होती है, रोटेट होती है। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक करंट के कारण मैग्नेटिक इफेक्ट तैयार होती है, और मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट आया। इस बार का प्रूफ कैसे मिला? क्योंकि ये नीडल किसी एक डायरेक्शन में रोटेट हुई या फिर मूव हुई। यदि हम ये कहें कि यदि हम बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल इंटरचेंज करें, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल इस तरफ देखिए
यदि हम पॉजिटिव टर्मिनल इस तरफ करें और नेगेटिव टर्मिनल इस तरफ करें तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि इस केस में जब हम की इंसर्ट करेंगे तो यदि फर्स्ट केस में यदि ये नीडल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यदि मूव हुई थी तो अब वह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगी, मतलब अपोजिट डायरेक्शन। अगेन इसका मतलब ये है कि यस इट इज ट्रू व्हेन अ करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर जस्ट लाइक AB wire, so this electric current will produce a magnetic field or magnetic effect, and that magnetic effect will be observed when we put a specific needle near to it. So that's why it can be tilted or it can be rotated in a particular direction. It means the conclusion is कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट के कारण मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड हम देख सकते हैं। दिस इज अ सिंपल एक्सपेरिमेंट रिगार्डिंग द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आई होप आपने इसे केयरफुली अंडरस्टैंड किया होगा, बराबर ध्यान से सुना होगा। फिर भी मेरे आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को, ये जो हमारा जो टॉपिक था, इस वीडियो को आप तकरीबन 2 या 3 बार आप रिपीटेडली देखिए। फिर भी यदि आपको कोई क्वेरी होती है देन यू कैन सिंपली कमेंट एंड यू कैन क्वेरी एनी क्वेश्चन इफ यू थिंक। सो थैंक यू एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।